नियुक्ति नहीं होने से नाराज हैं। उनके सामने रोजगार की समस्या है। इस नाराजगी को लेकर वे लोक शिक्षण संचालनालय पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हाथों में मांगों की तख्ती लिए संगठन के बैनर तले शिक्षक सरकार से नियुक्ति की गुहार लगाते दिखे। चयनित शिक्षक नंद कुमार शर्मा के मुताबिक 2018 से अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। पढ़ लिख कर वे शिक्षक बने, मगर सरकार हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रही। उन्होंने सीएम व शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया हमारे जो साथी हैं वो कहीं कोई जो है टिक्की के ठेले लगा रहे हैं, कहीं भल्ले के ठेले लगा रहे हैं, कई लोग जो है यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे हैं, कहीं जो है सीमेंट का घोल घोल रहे हैं तो कहीं पे रेता डाल रहे हैं। कई लोग जहाँ तक ये मानिए जिनके जो है घर पे सुबह खा करके शाम को खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोग जो है पढ़ लिख करके कैसे भी करके शिक्षक बने हैं। यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाए हैं, लेकिन ये सरकार है कि जो है मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं, सरकार जो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम सभी चयनित शिक्षकों को बस ये सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी जो हम सभी का जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो रोक दिया गया है, उसे जल्द से जल्दी शुरू कर दें और शुरू करने के पश्चात जल्द से जल्दी जो है नियुक्ति प्रदान करें। इसलिए हम सभी लोग जो है जितने भी चयनित शिक्षक हैं सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया करते थे, और अब जो प्राइवेट स्कूल के जो मालिक लोग हैं वो हमको स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं कि आपका नंबर तो सरकारी टीचर में आ गया है, आप तो सरकारी शिक्षक बन गए हो। यहाँ हम लोग इसीलिए आए हैं, हम यहाँ पर ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहते हैं कि हमको हमारे लिए आज ही पोर्टल जो है अपडेट कर दिया जाए और यहाँ पर डेट निश्चित कर दी जाए कि आपकी इस डेट से जो है यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको जो है यहाँ पर 1 महीने के अंतर्गत आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है उनको आंदोलन की प्रक्रिया जारी रखेंगे और जो भी उसके बावजूद जो है सरकार से हम गुहारी लगा सकते हैं। हम जो है चयनित शिक्षक हैं, हम सरकार से विरोध नहीं करेंगे। मामा हमारे जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, शिक्षा मंत्री भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम केवल गुहार लगाना चाहते हैं वो लोग आए यहाँ पर और आकर के हमको एक निश्चित डेट बताएं कि इस डेट में आप लोगों की जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। इधर माया झारिया की माने तो सरकार ये बताना है कि गवर्नमेंट किस तरह से दो तरीके से काम कर रही है, बताती कुछ है करती कुछ है। मैंने 2011 में एग्ज़ाम दिया था, उस समय नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया था कि बीएड होना अनिवार्य है। उस समय मैंने पूरे ऑल ओवर द एमपी में 24 रैंक लिया था। तब मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मेरे पास बीएड नहीं था। मेरी आई विजन कमज़ोर है, मैंने इतनी मेहनत करके बीएड किया, उसके बाद इस बार मैंने 22 रैंक लिया और पिछले 2.5 सालों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो और मैं एक गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ। दूसरी एक प्रॉब्लम, पोर्टल बंद कर दिया गया ये कहकर, वेरिफिकेशन बंद किया गया ये कहकर कि कोरोना प्रॉब्लम है, यातायात प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते। अब वापस शुरू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी आरक्षण केस चल रहा है, तो ये भी गलत है। पहले बोला कुछ और उसके बाद अब प्रोसेस दोबारा शुरू करने के लिए उनके पास रीज़न कुछ और है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि हम लोग सिलेक्टेड हो गए तो अब हम दोबारा कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ हम लोगों को बस ये बोला जाता है शुरू होगा। अभी बाद में जब हम लोग बैठ जाएंगे घर जाके तो फिर एक नई अपडेट आ जाएगी कि कोरोना फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए अब ये प्रोसेस फिर 2-4 महीने के लिए चल जाएंगे। देखा जाए तो चयनित शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया ताकि उनकी मांगों का निराकरण हो सके।